एक्टिवेट करके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है एल्डोस्टेरॉन। सो एल्डोस्टेरॉन मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्यूबर्टी के समय एक्सियल हेयर, आर्मपिट में जो हेयर उसको कहते हैं एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, बॉडीली चेंजेस, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ाना, ये सब इंप्रूव करना, डेवलप करना, ये सब सेक्स कॉर्डिनेट्स का काम है। सोचो बाइक में जा रहे हो और एक स्पीड ब्रेकर आ गया, वो स्पीड में था, कुछ देर के लिए आप एयरबॉर्न हो गए, लगा कि आप अभी रनवे पे हो, उड़ना स्टार्ट कर दोगे, तो जब तक आपका मिट्टी के साथ कनेक्शन नहीं है, सोचो क्या हाल होगा, बिकॉज यू नेवर नो अब लैंड कैसे करोगे, लैंड सीधा करोगे या दूसरी तरह से लैंड करोगे। ये दोनों केस में गिरने के बाद भी आपको दर्द नहीं होगा इमीडिएटली, क्योंकि आपके बॉडी में एड्रेनलिन रश था, हर एक बॉडी के मसल्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो था। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका उज्जवल सर। आज एक न्यू वीडियो ऑन अ हार्मोन, ऑन अ ग्लैंड, जिसका हार्मोन कुछ काम करते हैं, उसको कहते हैं फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। चलो थोड़ा पहला वाला फाइट का सीन देखते हैं। ऐसा तो हो गया कि आप इस उम्र में फाइट तो किए हो आपके दोस्त के साथ, हाँ, और हो सकता है उस दोस्त का मसल पावर आपसे ज्यादा है, जो ज्यादा लंबा है, बट आप आवाज दे रहे हो, पहला कैसा फाइट होता है, हाथ से हाथ नहीं आता है, बॉडी से बॉडी कांटेक्ट नहीं आता है, वहां से कुछ वोकैबुलरी आ रहा है, आपने खुद भी स्टार्ट कर दिए वोकैबुलरी देना, जो जो जानते हो हिंदी में, बांग्ला में बोलो, है ना, क्या कहते हैं आप, हाँ, स्लैंग यूज होता है। उसके बाद भी एक ऐसा स्लैंग वो बोल दिया जो आपको समझ में नहीं आया, हो सकता है कोई साइंटिफिक नेम बोल दिया कोई ऑर्गेनिज्म का, हाँ, जैसे बोआल फिश है जिसका नाम है वालागुना अट्टू, वालागुना अट्टू, तो वो दोस्त आपको वालागुना अट्टू बोल दिया, आप सोचे कि गॉड कितना बड़ा गाली दिया, एंड आपको मन तो कर रहा है मारने के लिए, पर जानते हो वहां पे मसल्स बहुत स्ट्रांग है, तो क्या करोगे, मारने जाओगे, चिल्लाओगे ताकि दोस्त आपका आ जाए, क्योंकि आप जानते हो जब भी दोस्त आपको पकड़ लेगा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, और तब आप क्या बोलोगे, नहीं मुझे छोड़, मैं मारूंगा आज। पर अगर वो छोड़ देते हैं तो आप बोलोगे पकड़ ले, कौन मारेगा मुझे। So the fact is, आप फाइट कभी नहीं कर पाओगे विदाउट एड्रेनलिन रश। सो एड्रेनलिन रश होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, आपके हर एक मसल्स में ऑक्सीजन सप्लाई जाएगा, मसल स्ट्रांग होगा, और आप हिट करोगे तब लगेगा नहीं, उसको तो लगेगा, आपको भी तो मिलने वाला है, आप दो मारोगे तो वहां से एक आएगा, तो जब एक आएगा तब लगेगा नहीं, पर जब रात में एड्रेनलिन रश जब आपका लो हो गया है, तब उइमा उइमा करोगे, क्योंकि क्या नहीं है बॉडी में, एड्रेनलिन। सो नेम द हार्मोन व्हिच हेल्प यू टू फाइट, एड्रेनलिन, इमरजेंसी हार्मोन। नेम द हार्मोन व्हिच हेल्प्स यू टू फ्लाई। सर फ्लाई मोड कैसे होगा, रोलर कोस्टर राइड जा रहे हो आप, रोलर कोस्टर राइड ऐसे ऊपर गया और बहुत नीचे डिसेंड हो रहा है, सो ऑल ऑफ यू, आप लोगों का एक्सपीरियंस है, जब आप नीचे उतरोगे तो स्क्रीम करोगे, चिल्लाओगे, उस चिल्लाने से क्या होगा, एड्रेनलिन रश होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू सर्वाइव। इसलिए स्क्रीम जब करते हैं रोलर कोस्टर राइड से नीचे उतरने के समय, वो आपके लाइफ को बचाता है। अगर ऐसा कोई आ गया चुपचाप होकर तो वो डेड हो गया है, मतलब उसमें क्या रिलीज नहीं हुआ है, एड्रेनलिन, ये था फ्लाइट मोड। थर्ड है फ्राइट। हम सब जानते हैं हॉरर मूवी में डर लगता है, तो क्या बोलते हैं, नहीं देखेंगे बाबा, और उसके बाद क्या करते हो आप क्या करते हो, आंख के सामने हाथ रख देते हो, उसके बाद फिर से देखते हो, इट गिव्स यू एक्साइटमेंट, क्योंकि आपके बॉडी में क्या रिलीज होगा, एड्रेनलिन रिलीज होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं, इवन माय ओन स्टूडेंट हु गॉट चांस इनटू मेडिकल, वन ऑफ द स्टूडेंट who is now having super bike speeding at the speed of 220 250 km per hour, इंडियन रोड बहुत कम रोड है जहां पे इस स्पीड में जा सकते हो, बट 6 लेन रास्ता होगा तो आप कुछ देर के लिए ये स्पीड रख सकते हो, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, क्योंकि आपके बॉडी में क्या है, एड्रेनलिन रश हो रहा है, यू आर इन टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। सो कोई भी एडवेंचर ट्रिप कर रहे हो, पहली बार जिपलिंग कर रहे हो,
आप मनाली चले गए, जिपलिंग कर रहे हो, व्हाट मेक्स यू एक्साइटेड? पहले तो डर लगेगा, ओ गॉड कैसे करते हैं। जब यू आर इनटू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, तब आपके बॉडी में एड्रेनलिन रश होता है। द मोमेंट यू सी, ओ गॉड कितना नीचे है, अगर टूट जाता है, गिर जाते हैं तो क्या हाल होगा, बट स्टिल you are excited about that. What makes you this excitement is about adrenaline. So we are going to talk about this hormone adrenaline, and the gland we are going to talk about is adrenal gland. So let us start with adrenal gland. चलो देख लेते हैं इसका फिगर कैसा है, कहां पे लोकेशन है इसका। adrenal gland का लोकेशन किडनी के टिप पे है। They are present at the tip of both the kidneys. ये किडनी है, ये किडनी है, और यहां पे देख रहे हो ये रहा पिरामिड शेपेड एड्रिनल ग्लैंड है। सो दिस इज एड्रिनल ग्लैंड फॉर यू, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड। सो इस एड्रिनल ग्लैंड को, इस एड्रिनल ग्लैंड वो किडनी के ऊपर है, ये रहा किडनी, दिस इज किडनी एंड दिस इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द किडनी। किडनी के टिप में ये एड्रिनल ग्लैंड है। अब देखो यहां पे एड्रिनल ग्लैंड का दो पोर्शन है, द portions of adrenal gland. One is internal portion called medulla, and बाहर का portion को कहते हैं cortex. The outer structure is called cortex, inner side is called medulla. तो चलो देख लेते हैं cortex में क्या है। There are 3 layers in the cortex. There are 3 layers in the cortex. यहां पे आप देख सकते हो the 3 layers are, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। एकदम बाहर एड्रिनल ग्लैंड के बाहर देयर इज अ टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड कैप्सूल, जो कोलाजन से बना हुआ है। फाइन, एंड उसके नीचे यू कैन सी देयर आर 3 जोन्स। 3 जोन्स, ये जो 3 जोन है, यहां से लेकर यहां तक है जोना ग्लोमेरुलोसा। दिस द फर्स्ट आउटर कॉर्टेक्स का फर्स्ट लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर है जोना फैसिकुलाटा, और लास्ट लेयर है जोना रेटिकुलरिस। उसके नीचे क्या हो गया, उसके नीचे हो गया एड्रिनल मेडुला। मतलब ये तीनों लेयर क्या बना, एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो पहला जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकंड जोना फैसिकुलाटा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा, एंड द थर्ड वन इज जोना रेटिकुलरिस। ये तीनों पोर्शन से हार्मोन्स निकलते हैं। They secrete some hormones, and what are those hormones? From zona glomerulosa, the hormone which is secreted is mineralocorticoid. Mineralocorticoids. Example क्या है? Example है aldosterone. Example क्या है? Aldosterone. From zona fasciculata, it secretes glucocorticoids. इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉर्टिजोल एंड कॉर्टिजोन। एंड जोना रेटिकुलरिस से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसका नाम है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। क्या नाम है? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन्स, और वो जोन से क्या हार्मोन निकलते हैं उसके बारे में बताया गया। सर आपने अभी बोला था एड्रिनल ग्लैंड के संबंध में, एड्रीनलिन हार्मोन के संबंध में। एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनल मेडुला से रिलीज होते हैं। सो दिस इज द मेडुला साइट जहां से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। वन इज एड्रिनलिन एंड द वन इज नॉरएड्रेनालिन। So this is a basic idea about the structure of what? Structure of the adrenal cortex. थोड़ा सा आपको ये इंफॉर्मेशन दे दे। यस, थोड़ा सा आपको ये इंफॉर्मेशन दे दे। Let us give you one particular idea about this adrenal cortex. So we have just now talked about there are 3 particular layers in adrenal cortex. The first one क्या है? Zona glomerulosa. Fine.
The second one is zona fasciculata. Fasciculata. The third one is zona reticularis. Reticularis. From zona glomerulosa, it secretes a type of hormone called mineralocorticoids. उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? एल्डोस्टेरॉन. माय डियर स्टूडेंट्स, ये एल्डोस्टेरॉन आपने इसके पहले कहां पे सुना? इन रास. कहां पे सुना? इन रास. RAAS. कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन फुल फॉर्म क्या है आप जानते हो. यहां पे ये ए क्या है? ये ए है एल्डोस्टेरॉन. रास, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम का रास अगर आपने नहीं देखा, सी क्लिक ऑन द आई बटन एंड सी द एक्सक्रीटरी सिस्टम रास. रास थोड़ा देख लेना. आई कैन अश्योर यू मेडिकल क्लास में जाकर वैसा ही रास आप देखोगे. फाइन. हमारे एनसीईआरटी में दे हैव जस्ट गिवन सम आइडिया अबाउट juxtaglomerular apparatus. थोड़ा सा इंफॉर्मेशन से जस्ट गो एंड सी. उसका फंक्शन क्या है? एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है? एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन है टू मेंटेन अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर. नंबर 1. नंबर 2, ये एल्डोस्टेरॉन का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, ये इनडायरेक्ट फंक्शन है. बाय द हेल्प ऑफ RAS it helps in regulation of blood pressure. Number 1. Number 2, it directly maintains the level of sodium and potassium in the body. बॉडी में सोडियम और पोटेशियम लेवल को मेंटेन करके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है एल्डोस्टेरॉन. सो एल्डोस्टेरॉन मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नीडेड. फाइन. ये बात बोलने के समय थोड़ा सा एक चीज आपको मैं बोलना चाहता हूं, और वो है आप जानते हो इन बनाना, केले में पोटेशियम ज्यादा है, और केला और कोकोनट वाटर में भी पोटेशियम ज्यादा है. पोटेशियम अगर ज्यादा हो जाता है, इट कैन लीड टू कार्डियक ट्रबल्स. फाइन. कार्डियक ट्रबल्स. Once it happened with my father, he was having every other symptoms of cardiac arrest. But जब किसी रिनाउंड हॉस्पिटल में जब उनको लेके गया, वो हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल था, एंड सब सिम्टम्स थे कार्डियक अरेस्ट के. वी हैव गॉन फॉर एंजियोग्राफी, देयर वाज नो ब्लॉकेज, बट जब ब्लड रिपोर्ट में आया तब देखा गया पोटेशियम आयन ज्यादा था. माय फादर इज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग बनाना. बनाना में पोटेशियम आयन ज्यादा रहता है. थिंक अबाउट इट. अगर एल्डोस्टेरॉन लेवल उस समय ठीक से काम करता तो पोटेशियम आयन को वो कोशिश किया था लोअर आउट करने के लिए, लोअर लेवल लाने के लिए, बट इट फेल्ड. नाउ सो ये हो सकता है किडनी में उनका सिस्ट है, दैट इज व्हाई व्हाटएवर कहीं पे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हुआ एल्डोस्टेरॉन का. सो एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन है सोडियम और पोटेशियम लेवल को मेंटेन करना. नाउ थिंक अबाउट इट. ये था मिनरलोकॉर्टिकॉइड से रिलीज हुआ. Zona fasciculata, it secretes what? It secretes glucocorticoid. Glucocorticoids. ग्लूको मतलब क्या है? ग्लूकोज. ग्लूकोज इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में सिर्फ हेल्प नहीं करना, संग में फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करना. ये क्या करते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. एग्जांपल क्या है? कॉर्टिजोल. और ये कॉर्टिजोल ये क्या कर सकते हैं? दिस cortisol what it can do is this cortisol can help in gluconeogenesis. ये न्यू टर्म मिला आपको. जेनेसिस मतलब क्या है? फॉर्मेशन. ग्लूको मतलब क्या है? ग्लूकोज. फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. न्यू मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्स. Non-carbohydrate resource. Formation of glucose from a non-carbohydrate resource is called gluconeogenesis. ये cortisol हेल्प करता है इसमें. जैसे ग्लूकोज ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, एट द सेम टाइम इट एक्ट्स एज अ प्रोटियोलाइसिस. प्रोटीन ब्रेकडाउन करते हैं, ऑल्सो हेल्प्स इन लाइपोलाइसिस. प्रोटियोलाइसिस, लाइसिस मतलब क्या है? ब्रेकडाउन. So it helps in the breakdown of protein, also it helps in breakdown of lipid. ये फंक्शन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का.
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ये कॉर्टिजोल ये असल में इसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। और इस स्ट्रेस हार्मोन का एक बड़ा फंक्शन है, इट एक्ट्स एज एंटी इंफ्लामेटरी। और इसका और एक फंक्शन है कॉर्टिसोल का कि ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। दैट इज व्हाई दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका स्ट्रेस नहीं है, पर अगर ये स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है तो कॉर्टिसोल लेवल प्रोलॉन्ग्ड लेवल से बढ़ता है। सो वी नीड टू रिमेन हैप्पी, और वो हैप्पी हार्मोन एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये हमें बहुत चाहिए, और ये हम एक्टिवेट कर सकते हैं बाय मेडिटेशन एंड योगा। एंड इसीलिए जितना बड़ा फॉर्म है किसी का, उसका टेंशन भी ज्यादा है। सो नॉर्मली वो क्या जानते हैं, यही इंडिया से योगा स्टार्ट हुआ, वही योगा मेडिटेशन हमें फॉरेनर से सीखना पड़ रहा है, फॉरेनर हमें सिखा रहे हैं। फाइन, यही होता है। सो ये cortisol level by meditation, what we can reduce is the cortisol level. Fine. So cortisol level it acts as a stress hormone. Prolonged stress होगा तो cortisol बढ़ जाएगा, और cortisol बढ़ेगा तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, लिपोलाइसिस होगा, लिपिड ब्रेकडाउन हो जाएगा। Now that was from zona fasciculata. Zona reticularis, it helps in the secretion of a type of hormones which are called as sex corticoids. Sex corticoids का फंक्शन क्या है? प्यूबर्टी के समय एक्सियल हेयर, आर्मपिट में जो हेयर उसको कहते हैं एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, बॉडीली चेंजेस, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ाना, ये सब इंप्रूव करना, डेवलप करना, ये सब सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का काम है। बट अगर ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बढ़ जाता है या एड्रिनल कॉर्टेक्स अगर बढ़ जाता है, प्रोटीन टूट जाता है, तो वीकनेस बढ़ेगा या घटेगा? थिंक अबाउट इट। फैक्ट इज, दो तरह के डिजीज है, एक है एडिसन्स डिजीज और एक है कुशिंग्स डिजीज। कुशिंग्स डिजीज क्या है? वो हाइपर सिक्रीशन से होता है। हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा? देखो थोड़ा देख लेते हैं यहां पे। यस, यस, यहां पे थोड़ा देख लेते हैं। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स अगर बढ़ जाता है, ये एल्डोस्टेरोन है। दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। फाइन, ये कॉर्टिसोल है और ये है मिनरलोकॉर्टिकॉइड का, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन। दिस इज एल्डोस्टेरोन का स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज अबाउट एल्डोस्टेरोन। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, थोड़ा देख लेना। नाउ ये रिलीज कहां से होता है आप जानते हो? अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? किडनीज में इसका काम है इंक्रीज ब्लड लेवल्स ऑफ सोडियम एंड डिक्रीज ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम। सिंस वाटर रीअब्जॉर्प्शन accompanies sodium retention, blood volume and blood pressure rise. अगर सोडियम रिटेंशन, बॉडी में अगर सोडियम बढ़ जाता है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि सोडियम जब बॉडी में बढ़ जाएगा, सोडियम अकेला कभी नहीं रहता है, वो और एक दोस्त के साथ रहता है, उसका नाम है वाटर। तो बॉडी में जब सोडियम बढ़ जाएगा, वाटर लेवल भी बॉडी में बढ़ेगा, और वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फाइंड इट आउट इन ग्रास, द सेम जो मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने ये आपके ग्रास जो वीडियो हमने बनाए हैं वहां पे थोड़ा देख लेना, वहां पे सेम। तो ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसका फंक्शन सोडियम मेटाबॉलिज्म एंड पोटेशियम मेटाबॉलिज्म है। अगर ये बढ़ जाता है, इफ दिस हाइपर सिक्रीशन होगा, तो एल्डोस्टेरोनिज्म कहेंगे, एल्डोस्टेरोनिज्म। अगर ये घट जाए, इफ हाइपोसिक्रीशन ऑकर्स, तो क्या डिजीज होगा? एडिशंस डिजीज। एडिशंस डिजीज is due to the hyposecretion of adrenal cortex। पर अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया तो क्या कहेंगे? कुशिंग्स डिजीज। कुशिंग्स डिजीज। अब कुशिंग्स डिजीज में क्या होगा? देखो, बॉडी सेल्स, ये कौन है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल में बॉडी सेल्स प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड हाइपरग्लाइसीमिया। बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया, अगेन हाइपरग्लाइसीमिया। इमिया मतलब ब्लड,
हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसिक मतलब ग्लूकोज। मोबिलाइज फैट्स फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, स्टिमुलेट्स प्रोटीन कैटाबॉलिज्म एज असिस्ट बॉडी टू रेजिस्ट स्ट्रेसेस, डिप्रेसेस इंफ्लेमेटरी एंड इम्यून रिस्पांस। ओके, नाउ दिस अगर ये बढ़ जाता है तो कुशिंग डिजीज, घट जाता है तो एडिशन डिजीज। कुशिंग डिजीज थोड़ा आपको दिखा देते हैं, देखने में कैसा होगा अगर किसी को कुशिंग डिजीज हो गया। आई एम गोइंग टू शो यू वन फिगर, एक ऐसा इमेज, दिस इज द इमेज ऑफ अ फीमेल। यू सी दिस वाज नॉर्मल, यहां पे देखो, यहां पे एक हम्प नहीं है, पर यहां पे हम्प है, देयर इज अ हम्प। इसको कहते हैं बफेलो हम्प। ये नॉर्मल ऐसा होना चाहिए था, पर यहां पे ये एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया, दिस इज कॉल्ड एज बफेलो हम्प। और ये बफेलो हम्प, ये बफेलो हम्प, ये दिस इज going to occur due to Cushing's syndrome या Cushing's disease. Due to what? Hyperactivity of adrenal cortex. Hyperactivity of adrenal cortex से ऐसा buffalo hump हो सकता है. Clear? Now, let's get back into that particular details. So, ये था adrenal cortex के बारे में. Adrenal cortex के glucocorticoids के बारे में. पर ये टेस्टोस्टेरोन कहां से आया? ये टेस्टोस्टेरोन आया फ्रॉम सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। अगर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हो गया, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स ज्यादा बढ़ गए बॉडी में, कितना नॉर्मल था, नॉर्मल इज गुड, नॉर्मल अमाउंट में सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बॉडी में रहना इज गुड, बट अगर ये बढ़ जाता है तो इट कैन हेल्प इन विरिलाइजेशन ऑफ फीमेल। विरिलाइजेशन ऑफ फीमेल में क्या होगा? फीमेल में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, जैसे फेशियल हेयर आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा मेल में क्या हो सकता है? मेल में भी फीमेलनेस आ सकता है, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड हो सकता है। फाइन, सो दैट इज ड्यू टू व्हाट? सेक्स कॉर्टिकॉइड का हाइपर सिक्रीशन से। सो दो टर्म याद रखना है, वन इज एड्रिनल विरिलिज्म एंड वन इज कॉल्ड हिरसुटिज्म। हिरसुटिज्म, इट कैन occur due to what? Hyper secretion of sex corticoids. Hyper secretion of sex corticoids can lead to this. But now I'm going to tell you about the other one called adrenal medulla. Adrenal medulla. Adrenal medulla में it secretes two types of hormones. One is adrenaline, which is also called as epinephrine. One is noradrenaline, noradrenaline or norepinephrine, norepinephrine. In this case adrenaline का फंक्शन, दो फंक्शन है, एक है 3Fs और 4S। 3F क्या है? 3Fs. So there are 3 F's. I started my video with this 3 F's: fight, fright, and flight. And flight. Fight आप कर नहीं सकोगे विदाउट एड्रेनलिन रश। अगर करते हो तो आपको सिर्फ मार खाना है, मार नहीं पाओगे, और शायद कोई नहीं चाहेगा ये। कोई मारता है तो उसको उल्टा मारना है। क्लियर? ओके। सेकेंड, फ्राइट। ये फ्राइट में एड्रेनलिन रश होता है, डर लगता है, पर फिर भी देखने का मन करता है। व्हाई? बिकॉज वी ईच वन ऑफ अस वी वांट दिस काइंड ऑफ एक्साइटमेंट। क्लियर? एंड कम डाउन टू फ्लाइट। फ्लाइट में अभी मैंने रोलर कोस्टर राइड के बारे में कहा था, फ्लाइट मोड में भी आपको क्या रहेगा? आपका एड्रेनलिन रश होगा। सोचो बाइक में जा रहे हो और एक स्पीड ब्रेकर आ गया, वो स्पीड में था, कुछ देर के लिए आप एयरबॉर्न हो गए, लगा कि आप अभी रनवे पे हो, उड़ना स्टार्ट कर दोगे, तो जब तक आपका मिट्टी के साथ कनेक्शन नहीं है, सोचो क्या हाल होगा। बिकॉज यू नेवर नो अब लैंड कैसे करोगे, लैंड सीधा करोगे या दूसरी तरह से लैंड करोगे। ये दोनों केस में गिरने के बाद भी
आपको दर्द नहीं होगा इमीडिएटली, क्योंकि आपके बॉडी में एड्रेनलिन रश था। हर एक बॉडी के मसल्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो था। सो ये तीनों बॉडी के लिए अच्छा है, खराब है? अच्छा है। एड्रेनलिन रश इज गुड। व्हाट इज 4S? व्हाट इज 4S? 4S क्या है? 4S नंबर 1, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों सोर्स ऑफ एनर्जी है? बिकॉज सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस बढ़ जाएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस बढ़ जाएगा। आपके मसल्स और लिवर में ग्लूकोज ज्यादा मिलेगा तो आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगा। थिंक अबाउट सुपर बाइक खरीद लिया आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर MD, आप प्रैक्टिस कर रहे हो एंड यू हैव बॉट योर फर्स्ट बाइक व्हिच वाज सुपर बाइक, व्हिच इज सुपर बाइक। और सुपर बाइक में अगर आप चलते हो तो सारा दिन आप बाइक चलाओगे। ये बाइक विदाउट फूड आप 8 घंटा 7 घंटा चला रहे हो विदाउट फूड, आपको समझ में नहीं आएगा, भूख नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर हाई ऑन एड्रेनलिन। तो यही एड्रेनलिन रश मैं चाहता हूं आपके सक्सेस के लिए। वो सोच के पढ़ो कि क्या होने वाला है आज से 1 साल या 2 साल के अंदर, जब आपको मेडिकल में चांस मिलेगा, आपके नीट में रैंक मिलेगा और आप जानते हो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। थिंक अबाउट दैट कंडीशंस। तो यू शुड बी ऑलवेज हाई ऑन एड्रेनलिन सो दैट आपको नींद ना आए, सो दैट आपको लेथर्जिक ना हो, सो दैट आप जितने टाइम पे आपके बुक के साथ हो यू रिमेन एक्साइटेड। Fine. So this is called source of energy. Number second is salt retaining. Salt retaining. It's a hormone which retains salt. इसलिए आपको exhaustion नहीं होगा. You are not going to get exhausted. Exhausted नहीं हो गया. Fine. So exhaustion नहीं आएगा आपको. Salt retain कर रहा है. So you are going to retain the salt in the body to avoid exhaustion. Sugar metabolism. It also helps in sugar metabolism. What is the meaning of sugar metabolism? अभी बोला था आपको, ग्लूकोज टूटने के लिए हेल्प करेगा, और ग्लूकोज टूटने से क्या मिलेगा? हमें एनर्जी मिलेगा, शुगर मेटाबॉलिज्म। एंड द थर्ड वन इज सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल अर्ज। यस, ऑल दोज सेक्सुअल क्राइम जो करते हैं, after this event is over, they feel guilty about that because this has happened due to adrenaline rush. Fine. So ये sexual urge भी adrenaline rush ही देते हैं। adrenal बिरला से रिलीज होता है। adrenaline और नॉन adrenaline ये दोनों का फंक्शन क्या सेम है? हाँ सेम है, बट ये एक्साइटेड कंडीशन में रिलीज होता है। दैट इज व्हाई adrenaline is called as emergency hormone. That is why they are called as emergency hormone. नॉन-एड्रेनलिन नॉन एक्साइटेड कंडीशन में भी काम करता है, बट इन दोनों का फंक्शंस क्लोज टू सेम है। एंड द बेस्ट फंक्शन ऑफ देम इज gluconeogenesis is also done by adrenaline. Fine. So that was about adrenal gland. Adrenal gland is very very important for your NEET examination. Go line by line of the NCERT. जो टॉपिक मैंने यहां पे शेयर नहीं किया है, लेवल अप लगा, वो अभी आप NCERT पढ़ने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। होप आप अर्लियर वीडियोस जो हमने बनाए हैं आपके लिए, यू हैव वॉच्ड ऑल दोस। स्टार्ट रीडिंग लाइन बाय लाइन ऑफ द NCERT, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड बी अवेयर ऑफ योर ड्रीम और गोल स्टीलर्स। जो चोरी करने वाले हैं आपका सपना, उनसे आप दूर रहो। मिक्स अप विद दोज फ्रेंड्स ओनली जिनका मकसद आपसे भी ज्यादा है। चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। ऑल द वेरी बेस्ट।